झांसी में खनन माफियाओं द्वारा बुंदेलखंड की जीवनदायिनी बेतवा नदी की कोख उजाड़ कर अवैध खनन बदस्तूरी जारी। नमस्कार, IBP न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी से आ रही, जहां पर झांसी में सत्ताधारी दल से जुड़े खनन माफिया बुंदेलखंड की लाइफलाइन कही जाने वाली बेतवा नदी की कोख उजाड़ रहे हैं। ये माफिया एरच के डेरा बालू घाट पर बेतवा नदी में 1 किलोमीटर तक के दायरे में प्रतिबंधित दर्जनों मशीनों पनडुब्बियां लिफ्ट लगाकर अवैध खनन कर रहे हैं। एरच के डेरा घाट पर पट्टा निजी भूमि पर 6 माह के लिए खनिज विभाग द्वारा आवंटित किया गया है, लेकिन भाजपा विधायक के गुर्गे निजी भूमि पट्टे से बालू न उठाकर बीच नदी में 300 हेक्टेयर के रकबे से अवैध रूप से लिफ्टर लगाकर NGT के नियमों को पैरों तले रौंद कर खनन करने में जुटे हुए हैं। इन खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि कुछ दिन पहले जब पत्रकार अवैध खनन को कवर करने गए तो इन खनन माफियाओं ने उन्हें बंधक बनाकर इतना पीटा कि वे लहूलुहान हो गए, जिसमें विधायक के PRO सहित 4 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। क्या मामला है? मैं राजेंद्र बुंदेला, राष्ट्रीय सहारा पत्रकार, तहसील संवाददाता गरोठा। हमको ढेरा घाट के लोगों ने सूचना दी कि अवैध खनन चल रहा है और लिफ्टर द्वारा बालू उठा रहे हैं। तो हम एवं हमारे 2 साथी साथ में हम लोग कवरेज करने ढेरा घाट पर जा रहे थे, तो टोकर के पास कुछ दबंग लोग नरेंद्र राजपूत एवं उनके अन्य साथियों ने हमें रोक के धारदार हथियार से मारा है और जान से मारने की धमकी दे रहे थे और हमारे साथ हमको मार के 3 लोगों को स्कॉर्पियो गाड़ी में डाल के अपहरण करके कहीं बोल रहे थे कि बेतवा नदी के पुल से इन लोगों को फेंक दो, ये साले मर जाएंगे। तो हम लोगों ने, हमारे साथ ही जो पप्पू पाठक हैं, हम दोनों लोग करीब 30 की स्पीड में गाड़ी से स्कॉर्पियो से कूद के अपनी जान बचा के भागे हैं और हमको बहुत ज़्यादा मारा है और उनके साथ करीब मारने वाले 15 लोग थे। क्या आपका कोई सामान गया है? हाँ, हमारा मोबाइल, एक अंगूठी और हमारी जंजीर। क्या चाहते हैं आप? हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं साथियों। अगर हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो हम लोग गरोठा तहसील में जाके सभी पत्रकार अनशन करेंगे, धरना पर बैठेंगे। अगर और न्याय नहीं होता है तो मैं 5 दिन के अंदर अंदर अपनी आत्महत्या करने का ऐलान कर रहे हैं। मैं पत्रकारिता राष्ट्रीय सहारा से तो हूँ, लेकिन अगर हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो मैं अपने पेट्रोल डाल के आत्महत्या कर लूँगा, जो आप लोगों से कह रहे हैं। आप इससे पहले अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा विधायक के गुर्गे इतने संरक्षण में किस तरीके से खुलेआम जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के मुंह पर तमाचा मार सुप्रीम कोर्ट और NGT के नियमों को ठेंगा दिखाकर अवैध खनन कर रहे हैं। न्यायालय तो उन्हें जाना है आपकी बात। अभी न्यायालय गए हैं, न्यायालय जाएंगे, जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन सबकी अकल खुल जाएगी। जिस दिन, तभी तो मैंने कहा ना कि हम जवाहर राजपूत नहीं है कि खुद BJP में और उनका सगा साला अनुराग खिलाफ चुनाव लड़ रहा था पिछली बार। बताओ किस पार्टी लड़ रहा था वो? सगे साले, सशेरे साले नहीं, सगे साले उनके। वो पूरे 7 साल से घाट चला रहे हैं, हम पे आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, दीपक यादव की हैसियत मोहन यादव से पहले उनसे बड़ी है। इस लायक शर्मा जी नहीं है कि दीपक यादव को खरीद ले, बात कर ले हमसे कोई। इस लायक धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ अभी। भाई साहब नहीं कर रहे हो, राजनीति छोड़ देंगे। आपसे कह रहे हैं, आप देखे जाके जाओ। एक भी घाट पे अगर उनका हिस्सा ना हो, कोई डंप उनके हिस्से के बगैर चल रहा हो, आपसे कह दिया कोई किसी की न्यायालय की जरूरत नहीं है, आप जाओ, मैंने आपको न्यायाधीश बना दिया, आप चुपचाप पता लगाया हो और आप कह दो साहब इसमें नहीं है, राजनीति छोड़ देंगे हम। वो ये घाट में भी अगर पैसा ना मिल रहा हो, मुख्यमंत्री के नाम पे पैसा ले रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के नाम पे पैसा ले रहे हैं और ईमानदार बता रहे हैं। अरे भाई, 26 महीने हमारे पास लीगल लीज थी भाई साहब। 5 साल सरकार चली, कुल 26 महीने मेरी पत्नी के नाम लीज थी, मेरे पिताजी के नाम लीज थी, कुल 26 महीने चली। आप तो 7 साल से बिना लीज के पैसे ले रहे हो और आप ईमानदार बता रहे हैं अपने आप को। आप कह रहे हैं कि हम मोहन यादव, और उससे मोहन यादव को पहचानते नहीं है। भगवान सुन रहा होगा मेरी बात। जिसके मन में पाप होगा, ईश्वर उसका साक्षी होगा। हम लोग बात करने वाले नहीं, बात लोग अपन से करते हैं ना कोई। वहीं आपको बता दें कि एरच के डेरा घाट पर सैकड़ों ट्रक बगैर
MM11 के ओवरलोड वाहन अवैध खनन का प्रतिदिन उत्तर प्रदेश सरकार को लाखों का चूना लगा रहा खनन माफिया मालामाल हो रहे। झांसी में अवैध खनन को रोकने वाले सरकारी अफसर सियासी रसूख के आगे घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो इस अवैध काले कारनामे पर कोई रोक लगाता दिखाई नहीं दे रहा। IBP न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट पंकज रावत, झांसी, उत्तर प्रदेश।